अस्सलामुअलैकुम एंड खुशामदीद है मेरे चैनल जॉब वर्ल्ड पीके में। आज हम बात करने जा रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर की जो मेरिट लिस्ट आई है उसके बारे में बात करेंगे कि किस तरह चेक करना है। एंड मेरिट लिस्ट में अगर आपकी कोई नंबर आपको दिया गया है तो उसका क्या मतलब है, एंड देन फर्दर एडमिशन प्रोसेस कैसा होगा, क्या क्या करना पड़ेगा, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर की वेबसाइट पर जाएंगे। आप गूगल में सर्च कर ले यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर, तो डायरेक्टली आपके पास पहली लिंक जो होगी उस पर क्लिक करें, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर आ जाएगी। अब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट उसकी लग चुकी है, ये फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं है, फाइनल मेरिट लिस्ट चेंज होगी इससे। तो इस पर क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरिट लिस्ट। तो क्लिक हेयर टू व्यू द मेरिट लिस्ट। यहाँ पर अगर आपको अपना फॉर्म नंबर याद हो तो वो ठीक है, आप वही फॉर्म नंबर लिख दें। एंड अगर आपका अपना फॉर्म नंबर याद नहीं है तो आप अपना नेम लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक नेम सर्च करता हूँ, सपोज दिस इज़ द नेम। एंड आपका यहाँ पर कोई भी नाम हो सकता है, आप उसको कर लें। मैं यहाँ पर व्यू रिज़ल्ट पर क्लिक करूँगा एंड इसके साथ ही मेरे पास रिज़ल्ट आ जाएंगे। अब आपके नाम पर अगर आपने किसी कोटा पर अप्लाई किया है, सपोज सिर्फ ओपन पर अप्लाई किया है, तो आपका ओपन कोटा में 4 नेम्स होंगे। एंड अगर आपने एक कोटा से ज़्यादा आपके लिए अप्लाई किया है, सपोज़ यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर एम्प्लॉयज़ के लिए अप्लाई किया है, या फिर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज़, या फिर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज़ के थ्रू अप्लाई किया है, या फिर डिसेबल के थ्रू अप्लाई किया है, या फिर फाटा एंड कुछ और के ज़रिए अगर स्पोर्ट्स सपोज़, तो इस तरह के अगर आपने अप्लाई की हैं तो आपके उन्हीं में से आपका नाम आ जाएगा। अब देखिए इनमें से 3 कोटास की अप्लाई की हैं, तो ऑलमोस्ट 3 4 12 4 सब्जेक्ट्स हैं इनकी, एंड 3 कोटा है, तो 3 4 12 हो जाती हैं। तो फर्स्ट जो है, सपोज अभी बीए के लिए इसने अप्लाई की है, प्रेफरेंस नंबर 3 है, मतलब थर्ड नंबर पे इसको मतलब प्रेफरेंस है कि इसको सेलेक्ट करना है। एंड इसके मार्क्स यहाँ पर शो हो जाते हैं, टोटल मार्क्स। एंड हाफिज़ कुरान के मार्क्स होंगे यहाँ पर, जो हाफिज़ कुरान होंगे यहाँ पर एग्रीगेट होगा आपका। यहाँ पर देखिए कोटा, ओपन कोटा में इसकी पोजीशन 169 है, मतलब बीबीए में इसकी पोजीशन 169 है। लेकिन सेम बीबीए में इसकी जो पोजीशन है, अगर वो फाटा पर देखें, फाटा की सीट पर देखें, तो वो 23 है। कोटा में इसकी पोजीशन 23 है। एंड दूसरा कोटा जो है इसका, तो वो है यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर एम्प्लॉयज़ का, तो उसमें इनकी 4 पोजीशन है। अब इनमें से अगर किसी में भी इसका अप्लाई हो जाता है सपोज़, या इसको कोटा सीट मिल जाती है, या फिर ओपन में ही एडमिशन मिल जाती है, तो मतलब आपको सिलेक्शन हो जाएगी आपकी। लेकिन उसके लिए आपको कल आना ज़रूरी है एंड आपकी प्रेफ़रेंस भी चेक की जाएगी। सपोज़ अगर आपकी एडमिशन फर्स्ट प्रेफ़रेंस में हो जाती है, तो आपकी एडमिशन बाकियों में नहीं होएगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी जो प्रेफ़रेंस नंबर 1 है, तो आपका वही वहाँ पर ही सिलेक्शन होगा। फिर उसके बाद 2 होता है, 3 प्रेफ़रेंस होता है। तो आप अपनी यहाँ पर पोजीशन देख लें। अगर आपके सपोज़ सिर्फ़ 4 दिखाई दे रहे हैं ओपन कोटा का, तो आप उनमें से देख लें कि सबसे ज़्यादा नज़दीक आप कौन-सी वाले के हैं। सपोज़ अगर आपका पोजीशन यहाँ पर 1 शो हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप सेलेक्ट हो चुके हैं। एंड ए 1 से लेकर 50 तक जो लोग हैं, या फिर 1 से लेकर 100 तक जो लोग हैं, वो ऑलरेडी मतलब ओपन मेरिट में आ जाते हैं सिलेक्शन के लिए। ओपन मेरिट एंड सेल्फ वाले दोनों वो आ जाते हैं, उसमें आ जाते हैं। तो आप चेक कर लें कि आपकी पोजीशन कौन-सी है। एंड सपोज़ अगर आपकी पोजीशन 100 से ज़्यादा है, ओपन मेरिट में हो या फिर कोटा में सीट्स में हो, कोटा सीट्स में आपकी पोजीशन अगर फर्स्ट एक से भी कम होना, एक से भी मतलब एक से ज़्यादा हुआ, तो आपको मतलब मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि मतलब हो सकता है आपको चांस मिल जाए, आपकी एडमिशन हो जाए, अगर आपसे पहले वाले बंदे ने एडमिशन नहीं ली, क्योंकि कोटा सीट सिर्फ एक होती है। जैसे एम्प्लॉयज़ कोटा 1 सीट, ट्राइबल का भी एक ही सीट होता है, स्पोर्ट्स का भी एक ही सीट होता है पर डिपार्टमेंट ऑलमोस्ट। सो अगर आप दूसरी तीसरी नंबर पर है, या फिर 10th नंबर पे है, या फिर 23 नंबर पर है। अब ये यहाँ पर देख ले, फाटा ट्राइबल में 23 नंबर पर है, इसका मतलब ये है कि फाटा ट्राइबल से फर्स्ट नंबर पोजीशन पर जो बंदा होगा वो सेलेक्ट होगा, एक ही सीट होगा और वही सेलेक्ट होगा। उसके बाद बाकी जो लोग हैं वो सेलेक्ट फाटा पर नहीं होंगे। वो अगर चाहे तो ओपन पर हो सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं सेम बीबीए में ये लोग
ओपन में सेलेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो लोग सेल्फ में भी कर सकते हैं। एंड वैसे भी अगर किसी ने एडमिशन ना ली बीबीए में, तो मतलब मेरिट थोड़ी कम हो जाती है, तो इनकी चांसेस ज़्यादा हो जाएगी। इस तरह अगर आपकी कोई क्वेश्चन वगैरह हुई इस रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। थोड़ी सी डिटेल वीडियो इसके बारे में मैंने बना दी, लेकिन आप चेक कर लें, आपको समझ आ जाएगी कि इसका मतलब क्या है। वेटिंग लिस्ट यहाँ पर नहीं लिखा है कि कौन वेटिंग में है, कौन ओपन में सेलेक्ट हो चुके हैं, उसका बाद में पता चलता है। लेकिन आप याद रखें कि अगर आपका ओपन कोटा में 1 से लेकर 100 के बीच में कोई पोजीशन नहीं है, तो इसका मतलब कि आप अभी तक सेलेक्टेड नहीं हो। अगर आपका पोजीशन 1 से लेकर 100 के बीच में आता है, तो इसका मतलब आपके चांसेस ज़्यादा हैं कि आप ऑलरेडी सेलेक्ट भी हो चुके हों, ओपन मेरिट पर या फिर सेल्फ फाइनेंस पर सेलेक्ट हो चुके हैं। तो अब बात आती है कि आगे करना क्या है। मेरिट लिस्ट देख लिया आपने। यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि कोई मिस्टेक्स वगैरह भी हो सकती है, अगर कुछ मसला हुआ तो आप वो बता सकते हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट बाद में अपलोड होगा। तो ये चीज़ मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताई थी, कि आप इस ब्रोचर को देख सकते हैं। इसमें पूरी डिटेल्स दी गई है यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर की क्या शेड्यूल्स है, कौन कौन सी डिपार्टमेंट्स है, उसकी सीट्स क्या है, एंड उसकी फ़ीस वगैरह क्या है। ये पिछली वीडियो में मैंने सब कुछ बता दिया है। पिछली बार जो एडमिशन का तरीका था उसमें मैंने बताया है। इनमें आपकी एलिजिबिलिटी वगैरह देखी जाती है, ये सब कुछ आपको बताया गया है वहाँ पर। साथ में बाकी डिटेल्स भी दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इम्पोर्टेंट डेट्स कौन सी हैं। लास्ट डेट 16 थी, 17 भी थी, एंड 17 को हाफिज़ कुरान का टेस्ट भी था। आगे जाके इन्होंने कहा था कि बाद में हम लोग अनाउंस करेंगे ट्रायल, लेकिन फ़िलहाल अनाउंस नहीं हुई है। उसके बाद प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 19 को लगने वाली है, जो कि लग चुकी है। कंप्लेंट्स भी 19-20 को ही आपने सेंड करने हैं, इस ईमेल पर सेंड कर दें। एंड इसके बाद क्योंकि एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, आपने इसको ईमेल करना है। और अगर आपका कोई मसला हुआ, सपोज़ आपकी एग्रीगेट सही नहीं बताई गई है, या फिर आपके नेम का खैर कोई मसला नहीं है, अगर आपके मार्क्स ठीक नहीं बताए गए हैं, या फिर आपकी जो डिपार्टमेंट्स है जो आपने सेलेक्ट की थी उसमें अगर कोई मसला हुआ या फिर वो शो नहीं हो रहे हैं, तो आप इनको ईमेल कर दें, ये आपकी कंप्लेंट दर्ज करा देंगे। एंड फाइनल मेरिट लिस्ट 23 को होगा। आपने तब तक वेट करना है। याद रखें, भागना नहीं है डायरेक्टली, जो भागना नहीं है, कल को ना जाए डायरेक्टली वहाँ पर डिपार्टमेंट्स में एडमिशन। अभी इस तरह शुरू नहीं हुई है। आपने बस फाइनल मेरिट लिस्ट को चेक करना है, फाइनल मेरिट लिस्ट कैसा होगा, क्योंकि फाइनल मेरिट लिस्ट करेक्शंस के बाद ही डिस्प्ले होगा। किसी का कुछ मसला हुआ तो उसको टिक करने के बाद फाइनल अपलोड हो जाएगा। उसमें हो सकता है सेलेक्टेड एंड ओपन वेटिंग का भी ऑप्शन शो हो जाए। फिर एडमिशन फ्रॉम मेरिट लिस्ट, स्क्रूटनी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड रेमिटेंस ऑफ फी। एडमिशन को किस तारीख को शुरू होगी? 24 को शुरू होगी, 25 को भी होगी। एंड इसमें ऐसा होगा कि मेरिट लिस्ट से जो सेलेक्टेड बंदे हैं उनको आना पड़ेगा और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाने पड़ेंगे। साथ में फ़ीस भी उसी दिन ही लानी पड़ेगी और उसी दिन ही जमा करनी पड़ेगी अपने डिपार्टमेंट में। सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक ये काम शुरू होगा, 2 दिन तक लगातार। फिर उसके बाद 26 को क्या होने वाला है? एडमिशन फ्रॉम वेटिंग लिस्ट होगा। जो लोग वेटिंग लिस्ट में वेट कर रहे हैं, जिनकी सपोज़ वेटिंग लिखा है, सेलेक्टेड नहीं लिखा है, उनको वो आ सकते हैं, जिनके चांसेस है, हो सकता है उनको कॉल हो जाए। ज़रूरी नहीं है कि मतलब हर बंदा सेलेक्ट हो जाए जो कि वेटिंग लिस्ट में है। सपोज़ कुछ लोग 1000-2000 पोजीशन पर भी होंगे, तो वेटिंग लिस्ट वाले तो वो ना ही आए तो बेहतर है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट इतना पीछे नहीं जाता। कभी-कभार चला जाता है लेकिन इतना नहीं होता। वो लोग क्या करें, वो लोग आ सकते हैं वेटिंग लिस्ट वाले जिनकी सपोज़ 100 के बाद की पोजीशन है, या फिर 100 है, 200 है, 300 है, इस तरह की पोजीशन है। उनको हो सकता है डायरेक्टली कॉल भी आ जाए। मोस्टली जो होता है वेटिंग लिस्ट या उसके आखिरी मरहले में जब एडमिशन होती है, तो उन लोगों को कॉल ही आ जाती है, कि कॉल आ जाती है कि आपकी एडमिशन हो रही है, आप आ जाइए डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो वेटिंग लिस्ट वाले भी आ सकते हैं। फिर इंटरव्यू फॉर द रिजर्व सीट्स ऑफ डिसेबल पर्सन, फॉर डिसेबल पर्सन अपनी इंटरव्यू जो है वो 27 को होंगी उनकी। एंड कमेटी रूम में होंगी 3 एडजेसेंट टू कन्वोकेशन हॉल। कन्वोकेशन हॉल को ये ज़रूर याद रखिएगा, कन्वोकेशन हॉल ये है, यहाँ पर अगर शो हुआ होगा, ये रहा, ये देख रहे हैं, ये कन्वोकेशन हॉल है। इस तरह की बड़ी गड़ी है, पेशावर में एक बड़ी गड़ी है, उसके पास जाएं,
वहाँ पर पूछे कि रूम नंबर 3 कहाँ पर है, तो वो आप लोगों को बता देंगे। इसको एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक भी कहते हैं, तो आप चेक कर लें, वहाँ पर पूछ लें एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक कहाँ पर है। सो वेयर वर वी, ये रही डेट्स। एंड ओरिएंटेशन ऑफ क्लासेस जो होंगी वो 1 नवंबर से होंगी। सो ये क्लासेस आप तब से ले सकते हैं, लेकिन एडमिशन का प्रोसेस थोड़ा सा हो सकता है लंबा हो जाए। ज़रूरी नहीं है कि 24-25 को ही ख़त्म हो जाए या फिर 26 को ही ख़त्म हो जाए। ये हो सकता है 1 हफ़्ता, अक्सर 1 वीक चल जाता है। वेडनेसडे से लेकर हो सकता है फ्राइडे तक हो या फिर नेक्स्ट मंडे तक भी चला जाए, अगर थोड़ा ज़्यादा मतलब बोझ ज़्यादा हुआ या काम थोड़ा स्लो हुआ तब। बाकी एडमिशन का तो ख़त्म हो चुका है। आप अपनी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो ज़रूर ले जाइएगा जिस दिन आपको बुलाया जाए। एंड इंटरव्यू होगी, सिर्फ इंटरव्यू में ये होता है कि आपने एडमिशन, अपनी जो डॉक्यूमेंट्स है वो शो करनी पड़ती है कि आपकी डॉक्यूमेंट्स में कोई मसला तो नहीं है। उसको देखने के बाद बस आपकी एडमिशन हो जाती है, आपने फ़ीस जमा करनी होती है। नेक्स्ट नवंबर से आप क्लासेस ले सकते हैं। फिर भी अगर कोई मसला हुआ आप पूछ सकते हैं। एंड वीडियो अगर पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब।